दोस्तों सोचिए एक ऐसी जगह जहां प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, असेंबली भी होती है, इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन फिर भी वहां की सिटीजन सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करती है। हमें हमारा राइट्स दो, हक दो चिल्लाती है। ये जगह है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। आज पूरी डिटेल में जानेंगे यहाँ का प्रशासन, सेना, न्यायपालिका, मीडिया, लोगों की लाइफ और सबसे बड़ा सवाल, यहाँ के लोग चाहते क्या हैं। क्या आपको पता है कश्मीर सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच नहीं बल्कि 3 देशों के बीच बटा हुआ है। ये जो आप ऑरेंज रंग से देख रहे हैं यह भारत वाला हिस्सा है। मैप पर स्पष्ट है। भारत के पास सबसे बड़ा हिस्सा करीब 48% है, जिसमें जम्मू कश्मीर वैली और लद्दाख शामिल है। यहाँ ग्रीन पार्ट में जो आप देख रहे हैं वह पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी पाकिस्तान के कब्जे में करीब 35% एरिया है कश्मीर का, जिसे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान कहते हैं। दोनों मिलाकर जिसमें गिलगित में हुंजा, अस्कार्डू जैसे 14 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। वहीं शेष 17% चीन के पास है, अक्साई चीन और सक्षम वैली के रूप में, जो अक्सर चर्चा में कम आता है। यानी एक ही क्षेत्र, 3 देश, 3 दावे। पूरी डिटेल वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आंकड़े अनुमानित है, स्रोतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। 1947 से 48 की पहली भारत पाकिस्तान वार के बाद जम्मू कश्मीर रियासत का एक हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। भारत इसे अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। 1994 में संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर इसे भारत का संप्रभुत्व क्षेत्र घोषित किया। वहीं पाकिस्तान ने अपने अधिकृत कश्मीर के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटकर प्रशासित करता है, आजाद जम्मू कश्मीर एजेके और गिलगित बाल्टिस्तान। आजाद कश्मीर का प्रशासनिक ढांचा, फ्रेंड्स, 3 सीटों वाली लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें 12 सीटें भारतीय कश्मीर से आए शरणार्थियों के लिए रिजर्व है। वर्तमान पीएम फैजल मुमताज राठौर नवंबर 2025 से है यहाँ पर। 2018 के 13वें संशोधन से पहले इस्लामाबाद स्थित कश्मीर काउंसिल के पास प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय तीनों तरह की शक्तियां थी। संशोधन के बाद ये शक्तियां छीन ली गई, लेकिन ज्यादातर सीधे पाकिस्तान की संघीय सरकार को मिली। सिर्फ वित्त और ऑडिट का अधिकार आजाद कश्मीर असेंबली के पास आया। मतलब आजाद कश्मीर की अपनी निर्वाचित सरकार है, पर रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा जैसे प्रमुख विषय आज भी पाकिस्तान की संघीय सरकार के नियंत्रण में है। अब समझते हैं गिलगित बाल्टिस्तान का प्रशासन। गिलगित बाल्टिस्तान का संवैधानिक ढांचा आजाद कश्मीर से अलग है। गिलगित बाल्टिस्तान की अपनी विधानसभा है, लेकिन इसकी संवैधानिक स्थिति और अधिकार लंबे समय से बहस का हिस्सा बना हुआ है। गवर्नर सीधे पाकिस्तान के पीएम द्वारा नियुक्त होते हैं। सबसे बड़ी बात, जीबी के लोगों को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली या सेनेट में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, जबकि सीपीईसी का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। न्यायपालिका, आजाद कश्मीर में अपनी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौजूद है। कुछ संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों में पाकिस्तान की न्यायपालिका और संघीय संस्थाओं की भूमिका पर बहस होती रही है। जीबी
में चीफ कोर्ट और सुप्रीम एपेलेट कोर्ट है, पर संवैधानिक अधिकारों को लेकर यहां भी बहस लंबे समय से जारी है। अब समझते हैं सैन्य व्यवस्था। रक्षा और सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान सेना के पास है, जबकि स्थानीय कानून व्यवस्था के लिए पुलिस और अन्य नागरिक संस्थाएं भी कार्य करती हैं। एलओसी पर भारी तैनाती रहती है। बड़े प्रदर्शनों के दौरान जैसे 2024 से 25 में पाकिस्तान की संघीय अर्धसैनिक बलों पंजाब रेंजर्स फॉर्मल कॉन्सोलिडेटी की तैनाती की गई है। अब समझते मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मानवाधिकार और पत्रकार संगठनों की कुछ रिपोर्टों में मीडिया की स्वतंत्रता, इंटरनेट प्रतिबंध और राजनीतिक असहमति पर दबाव की चिंताएं जताई गई है। यही जबकि पाकिस्तान इन आरोपों को हमेशा खारिज करती रही है। आजाद कश्मीर की आबादी करीब 45 से 60 लाख के बीच अनुमानित है। इकोनॉमी खेती, टूरिज्म और विदेश में बसे प्रवासियों रेमिटेंसेस पर टिकी है। साक्षरता दर पाकिस्तान के राष्ट्रीय औसत से अपेक्षाकृत बेहतर मानी जाती है। गंभीर इलाज और उच्च शिक्षा के लिए लोग अक्सर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर जैसे शहरों पर निर्भर रहते हैं। 2005 के विनाशकारी भूकंप के बाद पुनर्निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय सहायता की बड़ी भूमिका रही। 2024 में वीक इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को लेकर प्रोटेस्ट हुए। सितंबर और अक्टूबर 2025 में जेएएसी के नेतृत्व में एक बड़ा स्ट्राइक हुआ। 38 सूत्री मांग पत्र दिया गया। 2025 से 26 के हालिया मुद्दे सीपीईसी और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर हक की मांग बढ़ती जा रही है, खासकर जीबी में। जो आपका जीबी है एकमात्र शिया बहुल क्षेत्र है पाकिस्तान में, और 1980 के दशक से यहाँ कभी कभी सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती रही है। ग्लेशियर पिघलने और बाढ़ जैसे क्लाइमेट चेंज चुनौतियां तेजी से बढ़ रही हैं। भारत या पाकिस्तान, सबसे बड़ा सवाल। एक तबका पूरी तरह आजाद यानी यूनिफाइड कश्मीर चाहता है। एक दूसरा जो तबका है पाकिस्तान के साथ पूर्ण विलय चाहता है, और एक बड़ा तबका सिर्फ आर्थिक सहायता चाहता है, ना पूर्ण आजादी, ना तुरंत संवैधानिक बदलाव, बल्कि बेहतर आर्थिक और प्रशासनिक अधिकार। हाल के बड़े प्रोटेस्ट ज्यादातर इसी तीसरी मांग पर केंद्रित रहे हैं। भारत का रुख पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें पीओके और बलूचिस्तान भी शामिल है, ये कायम रूप से भारत का अभिन्न हिस्सा है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत ने नए नक्शे इन क्षेत्रों पे जारी किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का रुख समझते हैं। जम्मू कश्मीर का प्रश्न भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबित अंतर्राष्ट्रीय विवाद रहा है, जिस पर विभिन्न प्रस्ताव और समझौते मौजूद हैं। सबसे ज़रूरी बात संवेदनशील सुरक्षा परिस्थितियों और सीमित स्वतंत्र सर्वेक्षणों के कारण जनता की राय पर विश्वसनीय ओपिनियन पोल्स उपलब्ध नहीं हैं। चूँकि स्वतंत्र और व्यापक जनमत सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी भी राजनीतिक रुझान के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना कठिन है। आइए अब समझते हैं टाइमलाइन। 1947 से 48 में पहला युद्ध हुआ, 1949 में सीज फायर लाइन, 1972 में शिमला समझौता, 1994 भारतीय संसद का प्रस्ताव, 2005 में विनाशकारी भूकंप, 2018 में आज़ाद कश्मीर का 13वां संवैधानिक संशोधन, 2019 में अनुच्छेद 370 हटना, 2024 से 25 आर्थिक विरोध प्रदर्शन। तो दोस्तों,
पीओके की कहानी सिर्फ नक्शे पर एक विवादित लाइन की नहीं है, यहाँ रहने वाले लाखों लोगों की रोज़मर्रा के अधिकारों, पहचान और भविष्य की भी कहानी है। और शायद यही वजह है कि पीओके को समझना सिर्फ भू राजनीति को समझना नहीं, बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों की आकांक्षाओं और चुनौतियों को समझना भी है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जीनियस सोशल हब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।